हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपेली। आज ये जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट है मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें एक प्रॉब्लम में आप एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब जो चारों में से कोई दो करेंगे या कोई तीन ऑपरेशन हम करेंगे। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट्स हमने पढ़ते थे वो एक ही होता था। अगर एडिशन है तो एडिशन का ही हमने किया है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का ही हमने किया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सेम ऐसे ही हमने सॉल्व किया है। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट जो है ये मिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम्स है, यानी कि एक प्रॉब्लम में हमें दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 16। From a total of 10,000 rupees, Anna donated 7,000 rupees to a school. टोटल अन्ना के पास कितना अमाउंट है? 10,000. आउट ऑफ द 10,000 rupees, 7,000 he has donated to school. The remaining amount, अब यहाँ पे क्या दिया है? The remaining amount. तो 10,000 में से 7,000 स्कूल को दिया है, रिमेनिंग अमाउंट यानी कि बचा हुआ अमाउंट। इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 6 स्टूडेंट्स। जो भी अमाउंट रिमेनिंग है वो अमाउंट 6 स्टूडेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था एज द ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइज। इनकी यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन करेंगे और दूसरा हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज? जब हम इसमें रिमेनिंग फाइंड आउट करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 6 स्टूडेंट्स, देन व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज। इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी रिमेनिंग अमाउंट है इस अमाउंट को हम 6 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा यानी कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो पहले हम सब्ट्रैक्शन करते हैं फिर बाद में डिवाइड करते हैं। सो टोटल अमाउंट विथ अन्ना इज 10,000, अमाउंट डोनेटेड टू स्कूल इज 7,000। Now to find the remaining amount we will subtract these two. ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को हम माइनस करेंगे। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो हम 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0। 10 माइनस 7 3, सो रिमेनिंग अमाउंट इज 3,000। Now this amount is divided among 6 students equally. तो अब ये 3,000 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। अब 6 छोटा नंबर है तो इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 से पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे 30। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। सो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 30। 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0। अब यहाँ पे 0 आ गया है, ये 0 को हम कैरी करेंगे तो 0 है, इसके लिए वापस हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 0 0। अब यहाँ पे ये नंबर को कैरी करेंगे, अगेन 6 इंटू 0 0, रिमाइंडर इज 0। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 500 है। जब हम 3,000 को 6 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ईच स्टूडेंट विल गेट 500 rupees. So this is the answer. Now we will write the answer statement. Amount of each prize is rupees 500. Question number 2. An amount of 260 rupees each was collected from 50 students for a picnic. If 11,450 rupees were spent for the picnic, what is the amount left over? Now अमाउंट ऑफ 260 रुपीज ईच, इनकी जितने भी पिकनिक को गए थे हर एक ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था? 260 रुपीज फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे जो पिकनिक के लिए एनरोलमेंट हुए थे? 50 स्टूडेंट्स। तो 50 स्टूडेंट्स ने 260 रुपीज ईच दिया है। सो यहाँ पे व्हाट इज गिवन? अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल अमाउंट कितना कलेक्शन हुआ है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट दिया है, और जब हमें फाइंड आउट करना है टोटल तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अगर जब टोटल दिया है और कंट्रीब्यूशन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों में से कोई एक दिया है तब हम करते थे डिवीजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल अमाउंट फ्रॉम ईच स्टूडेंट ये दोनों दिया है, तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड के लिए हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन।
तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा टोटल अमाउंट कलेक्टेड। फ्रॉम दिस टोटल अमाउंट कलेक्टेड 11,450 रुपीज वर स्पेंड फॉर द पिकनिक। जो भी टोटल अमाउंट आया है उसमें से 11,450 जो है वो पिकनिक में स्पेंड हुआ है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे टोटल अमाउंट आया है उसमें से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमाउंट विच इज बैलेंस। जो अमाउंट लेफ्ट ओवर है, जो अमाउंट बचा है वो हमें मिलेगा। तो पहले हम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से हम 11,450 को माइनस करेंगे। टोटल अमाउंट कलेक्टेड, सो 260 इंटू 50। अब यहाँ पे 260 और नीचे 50 लिख के भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इफ 26 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जीरो दोनों जीरो, जो भी प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को हम लगा देंगे, ऐड कर देंगे तो भी चलेगा। तो आपको जैसा कन्वीनियंट है 26 इंटू 5 करके आगे जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके आगे 2 जीरोस लगाएंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही रहेगा, या 260 इंटू 50 करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही रहेगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, ये हो गया है 13,000। हमें दोनों टाइप के मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है। वर्टिकल अरेंजमेंट में भी हम मल्टीप्लिकेशन करना प्रैक्टिस करेंगे और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में भी हम मल्टीप्लिकेशन करना प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया था प्रैक्टिस सेट 14 में, वो पूरा वर्टिकल अरेंजमेंट था। अब यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। जब सिंपल नंबर रहेगा या कोई 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम यही मेथड फॉलो करेंगे। जब नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा रहेंगे तब हम वर्टिकल मेथड से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो आउट ऑफ दिस 13,000 11,450 स्पेंड हुआ था, तो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 11,450 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन भी हम जैसे यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में भी कर सकते हैं या वर्टिकल में भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगा, तो बेटर है ये प्रॉब्लम जो है हम वर्टिकल में करेंगे। सो दिस इज माइनस 11,450, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से बारो करेंगे तो ये भी 0 है, तो यहाँ 3 से हम बारो करेंगे तो 3 हो जाएगा 2, पहले यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 10, फिर ये 10 से यहाँ पे जाएगा तो ये 10 हो जाएगा 9 और ये 0 हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 5, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0. So what is the amount left over? 1,550. This is the answer. Question number 3. A shopkeeper bought a sack of 50 kilogram of sugar for 1,750 rupees. As the price of sugar fell, he had to sell it at the rate of 32 rupees per kilo. How much less money did he get than he had spent? पहले क्वेश्चन को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। जब क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा तो ही हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम ये ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन को समझें। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ए शॉपकीपर बॉट ए सैक ऑफ 50 किलोग्राम ऑफ शुगर फॉर 1,750 रुपीज़। टोटल कितना शुगर शॉपकीपर ने परचेज किया है, 50 किलोग्राम फॉर 1,750 रुपीज़। तो पूरा जो सैक था उसमें 50 किलोग्राम्स थे। जब शॉपकीपर परचेज किया है 50 किलोग्राम्स 100 किलोग्राम्स ऐसे परचेज करेगा, लेकिन जब वो कस्टमर को सेल करेगा तो जैसे कस्टमर हाफ केजी 1 केजी 2 केजी क्वार्टर केजी जैसा 5 केजी जैसा कस्टमर ले लेगा वैसा उसे सेल करेगा। तो यहाँ पे टोटल 50 केजी के लिए वॉट एवर द अमाउंट ही हैज स्पेंट इज 1,750। ये 50 किलोग्राम के लिए है। यहाँ पे अभी 1 किलोग्राम के लिए कितना है दैट वी डोंट नो। As the price of sugar fell, मतलब कि शुगर का जो प्राइस है वो गिर गया है, यानी कि शुगर का जो प्राइस है पर केजी वो कम हो गया है।
he had to sell it at the rate of 32 rupees per किलो। तो शुगर का प्राइस कम हो गया है, इसलिए उसे शुगर को पर किलो 32 रुपीस ये प्राइस में सेल करना पड़ा। तो वो जब खरीदा है वो कितना पर केजी था दैट वी डोंट नो, लेकिन यहाँ पे दिया है कि इट हैज फेल और उसे कम रेट में सेल करना पड़ा, यानी कि जो भी अमाउंट है यहाँ पे 30 से ज़्यादा ही था, 32 से ज़्यादा रेट लगा के उसने यहाँ पे परचेज किया है। उसने 32 रेट से ज़्यादा परचेज किया है और किलो 32 में सेल किया है, तो डेफिनेटली उसका लॉस हुआ है। हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट देन ही हैड स्पेंड, उसने जितना अमाउंट स्पेंड किया है उससे कम अमाउंट उसे मिला है, तो कितना अमाउंट कम उसे मिला है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये आप 3-4 मेथड से कर सकते हैं, हर एक का अलग मेथड रहता है, हर एक का टीचिंग मेथड अलग रहता है। आप भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आप भी अगर इसके ऊपर लॉजिक लगाओगे, सोचोगे कैसे सॉल्व करना है, तो आप भी अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप 2-3 मेथड यूज़ करो, कैसे भी सॉल्व करो, लेकिन जो भी मेथड रहेगा वो आपका बराबर होना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। यहाँ पे जो अमाउंट लेस मिला है आप कैसे भी करो, 2-3 मेथड से कैसे भी करो, लेकिन सारे मेथड में यहाँ पे जो लेस मनी है वो एक ही अमाउंट रहेगा। यहाँ पे आपने एक मेथड यूज़ किया तो अलग आंसर, दूसरा मेथड यूज़ किया तो अलग आंसर, तीसरा मेथड यूज़ किया तो अलग आंसर, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कोई भी मेथड यूज़ करो आपका आंसर तो वही आना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो है 50 किलोग्राम, टोटल 50 केजी 1750। तो यहाँ पे जब हम 1750 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें पर केजी मिलेगा, पर केजी मिला है। और यहाँ पे तो जो भी ऑब्वियसली पर केजी जो भी रहेगा वो 32 से बड़ा ही नंबर रहेगा। फिर यहाँ पे उसने 32 में सेल किया है, तो यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन क्या करेंगे, 32 इंटू 50 करेंगे। फिर हम टोटल प्राइस कितने में उसने 50 किलोग्राम बेचा है वो फाइंड आउट करेंगे, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा लेस। यहाँ पे हमें 3 ऑपरेशंस करना है, एक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। और एक मेथड में हम क्या करेंगे, अब 50 किलोग्राम उसने 1750 में परचेस किया है। अब हमें लेना देना कुछ नहीं है कि पर केजी उसे कितना कॉस्ट आया है। हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करेंगे। अब हमें मालूम है टोटल उसने लाया है 50 किलोग्राम और उसने बेचा है 50 किलोग्राम। यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं कि उसने 50 किलोग्राम से कम बेचा है, तो इट मीन्स ये क्लियर है कि उसने 50 किलोग्राम परचेस किया है और 50 किलोग्राम बेचा है, यानी कि जितना शुगर उसने लाया है उतना शुगर उसने बेचा है। यहाँ पे 50 केजी जो है वो इक्वल है, ये चेंज नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 32 रुपीज़ पर केजी है इसे हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें टोटल उसने बेचने से कितना अमाउंट उसे मिला है वो हमें मिल जाएगा। टोटल अमाउंट कितना उसने स्पेंड किया है खरीदने के लिए वो तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना लेस अमाउंट उसे मिला है। तो यहाँ पे हम 2 ही ऑपरेशन करेंगे, एक हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और दूसरा हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो ये मेथड हम फॉलो करेंगे। सो टोटल शुगर इज 50 किलोग्राम, कॉस्ट फॉर टोटल शुगर 50 किलोग्राम इज 1750 जो शॉपकीपर ने स्पेंड किया है। रेट पर केजी शुगर सोल्ड बाय द शॉपकीपर इज 32। सो टोटल कितना अमाउंट ही हैज गॉट या रिसीव्ड बाय सेलिंग 50 किलोग्राम ऑफ शुगर, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो अमाउंट शॉपकीपर रिसीव्ड इज, पर केजी क्या प्राइस था 32 और टोटल कितना केजी था 50, तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे 0 है तो 0 को हम असाइड रख के सिर्फ 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें एक 0 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16। अब ये 0 यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल अमाउंट उसने कितना मिला है 1600। तो यहाँ पे जब देखेंगे ऑब्वियसली उसे कम ही मिला है क्योंकि उसने 1750 पे किया है और उसे रिसीव कितना हुआ है 1600। तो कितना लेस उसे रिसीव हुआ है उसके लिए हम करेंगे माइनस। अब यहाँ ये दोनों को हम हॉरिजॉन्टल माइनस करेंगे। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 1
0 तो नहीं लिखेंगे, तो टोटल उसे कितना अमाउंट लेस मिला है 150. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 अगेन शॉपकीपर का प्रॉब्लम है. A shopkeeper bought 7 pressure cookers at the rate of 1870 rupees per cooker. टोटल कितना प्रेशर कुकर परचेज किया है 7 और रेट ऑफ 1870 पर कुकर, यानी कि एक प्रेशर कुकर का कॉस्ट है 1870. टोटल उसने कितना पर पे किया है वो यहाँ पे नहीं दिया है. He sold them all for a total of 14,230 rupees. ये सेलिंग प्राइस है. कॉस्ट प्राइस यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया है 14,230. अब उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसने जितना स्पेंड किया है उससे ज़्यादा मिला है, उससे कम मिला है, ये हमें फाइंड आउट करना है. अब ये हमें कब पता चलेगा, जब हम फाइंड आउट करेंगे कि जब उसने टोटल 7 प्रेशर कुकर के लिए कितना अमाउंट स्पेंड किया है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है. ये अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें तुरंत मालूम पड़ेगा कि उसे मोर मनी मिला है या लेस मनी मिला है. जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नंबर ऑफ कुकर्स दिया है और कॉस्ट ऑफ 1 कुकर दिया है, और हमें टोटल 7 कुकर्स का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. जब वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो भी प्रोडक्ट आएगा, अगर 14,230 से वो बड़ा नंबर रहेगा तो इसे लॉस हुआ है, कम अमाउंट मिला है. अगर वो जो अमाउंट है 14,230 से कम है तो ये शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ही गॉट द मोर मनी. तो पहले हम ये दो मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल कॉस्ट प्राइस जो शॉपकीपर के लिए है वो हम फाइंड आउट करते हैं. सो कॉस्ट फॉर शॉपकीपर इज 1870 इंटू 7. यहाँ पे हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 को अलग से रखेंगे. 7 7 जा 49, 4 कैरी करेंगे. 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60, 6 कैरी हो जाएगा. 7 1 जा 7, 7 प्लस 6 13. अब ये याद से ये 0 को हमें लिखना है, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. अब यहाँ पे 13,090 रुपीज़ है और यहाँ पे 14,230 है, तो यहाँ पे शॉपकीपर को ज़्यादा मिला है. सो हम ये दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट उसे ज़्यादा मिला है वो हमें मालूम पड़ जाएगा. अब कोशिश करेंगे हम इसे भी हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन करें. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आप वर्टिकल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि 14,230 उसके नीचे आप लिखेंगे 13,090, फिर माइनस करेंगे जैसे हम रेगुलर सब्ट्रैक्शन में करते हैं. 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ से 12 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा. अब 13 माइनस 9 4, 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 3 1 0. सो अब ये 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है. सो दिस इज 1140. कितना अमाउंट ज़्यादा मिला शॉपकीपर को 1140. दिस इज द आंसर. Question number 5. 14 families in a society together bought 8 sacks of wheat, each weighing 98 kilos. If they shared all the wheat equally, what was the share of each family? So first we will try to understand what is the exact meaning of the problem. यहाँ पे क्या दिया है, total number of families. कितने families है, 14 families है. टोटल इन्होंने कितने सैक्स लेकर आए हैं, 8 सैक्स, और 1 सैक का वेट जो है 98 किलो से. तो टोटल वेट पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कितने किलो ऑफ व्हीट ये लाए हैं, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों नंबर 98 इंटू 8. तो एक सैक में 98 किलो से, तो टोटल 98 इंटू 8 करेंगे तो हमें टोटल वेट ऑफ व्हीट मिलेगा. और जितने भी किलो से उसे हम 14 से डिवाइड करेंगे तो शेयर ऑफ ईच फैमिली मिलेगा. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ये दो नंबर को, फिर फाइंड आउट करते हैं कि कितना टोटल वेट ऑफ व्हीट है. टोटल वेट ऑफ व्हीट इज 98 इंटू 8. डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे. 8 इंटू 8 64, 6 कैरी हो जाएगा. 8 9 72, 72 प्लस 6 78.
सो टोटल वेट इज 784 किलोस। अब ये जो 784 है इक्वली डिवाइडेड बाय 14 फैमिलीज। जब इक्वली डिवाइडेड आएगा तो हम डिवीजन करेंगे, देन वी विल गेट शेयर ऑफ वन फैमिली। 784 divided by 14, 14 का टेबल, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70। सो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 70। 8 माइनस 0 8, 7 माइनस 7 0। अब ये 4 हम कैरी करेंगे, 84। सो 14 5 जा 70, 14 6 जा 84। सो जब 784 को 14 फैमिलीज डिवाइड करेंगे, हर एक फैमिली को कितना किलो वीट मिलेगा? 56। क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ एन ओवरहेड वाटर टैंक इज 3000 लीटर्स। अब ओवरहेड वाटर टैंक क्या होता है? जो बिल्डिंग के ऊपर टॉप टेरेस पे, टॉप फ्लोर पे, टेरेस पे जो वाटर टैंक होता है जिससे पूरे बिल्डिंग को वाटर सप्लाई होता है, दैट टैंक इज कॉल्ड एज ओवरहेड टैंक। तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो ओवरहेड टैंक है उसकी कैपेसिटी है 3000 लीटर्स, यानी कि उस टैंक में टोटल 3000 लीटर्स ऑफ वाटर हम स्टोर कर सकते हैं। देयर आर 16 फैमिलीज लिविंग इन ए बिल्डिंग। टोटल बिल्डिंग में कितनी फैमिलीज है? 16 फैमिलीज है। और फैमिली है तो हम लोग को मालूम है हम पानी कितना यूज़ करते हैं। घर में हर चीज़ के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, वॉशिंग है, बाथिंग है, क्लोथिंग है, क्लीनिंग है। सो टोटल ये 16 फैमिलीज जब वाटर को यूज़ करते हैं 225 लीटर्स एवरी डे। एक फैमिली अगर हम मानते हैं कि 225 लीटर्स यूज़ करता है, will the tank fill to capacity be enough? टैंक फिल टू कैपेसिटी यानी कि टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी है? 3000 लीटर्स। टोटल 3000 लीटर्स अगर हमने टैंक में फिल करके रखा है, इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज। तो अगर एक फैमिली 225 लीटर्स यूज़ करता है, यानी कि ईच फैमिली 225 लीटर्स पर डे यूज़ करता है, अगर हमने 3000 लीटर स्टोर करके रखा है, तो क्या इट विल बी सफिशिएंट? सारे फैमिलीज को सफिशिएंट रहेगा? या अगर सफिशिएंट नहीं रहेगा, इफ नॉट, अगर वो सफिशिएंट नहीं रहेगा, यानी कि ये जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 225 इंटू 16, अगर 3000 से कम आता है सो द वाटर इज सफिशिएंट। अगर 3000 से ज़्यादा आता है इट मीन्स वाटर इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि यूज़ ज़्यादा है और कैपेसिटी कम है, तो सफिशिएंट नहीं रहेगा। अगर सफिशिएंट नहीं रहेगा तो व्हाट विल बी द डेली शॉर्टफॉल? तो कितना कम पानी पड़ता है हर फैमिली को, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 225 इंटू 16, तो हमें डेली कंजप्शन क्या है वो मिल जाएगा। फिर हम फाइंड आउट करेंगे वेदर इट इज सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट। So given number of the family 16, capacity of the water tank 3000 liter, per day usage of water for family is 225 liter. So now we will find per day use of 16 families. 225 into 16, अगर हमें 16 का टेबल अच्छे से याद है तो हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने आपको कन्फ्यूजन लगता है तो 225 इंटू 16 आप ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आपको ऐसे भी मार्क्स मिलेंगे या ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन किया आपको मार्क्स तो मिले ही मिलेंगे। Now 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, 32 plus 8 40, 16 2 जा 32, 32 plus 4 36। अब ऐसे हम देखेंगे 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 plus 3 15, 6 2 जा 12 plus 1 13, 0 1 into number is that number, so 0 10 6 1 plus 2 3। आंसर तो सेम ही मिला है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हमारा थोड़ा सा वीक है, तो हम ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी चलेगा। अब पर डे टोटल 16 फैमिलीज कितना यूज कर रहे हैं? 3600 और वाटर टैंक कैपेसिटी है 3000, तो यहाँ पे वाटर जो है सफिशिएंट नहीं है, तो डेली कितना कम, कितना शॉर्टफॉल है, तो हम माइनस करेंगे 3600 में से 3000 को, सो वी विल गेट द शॉर्टफॉल। 3600 जो है वो 3000 से ग्रेटर है, सो यहाँ पे शॉर्टफॉल है।
so water is not sufficient. What is the shortfall of water is greater number में से smaller number minus करेंगे 3600 minus 3000. अब 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 6 minus 0 6, 3 minus 3 0. So shortfall of water is 600 liters per day. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.